नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। मल मास में 25 दिसंबर 2022 को उदयपुर वाटी से नेपाल तक तीर्थ यात्रा पर गए हुए यात्री दल का यात्रा पूरी करके भट्ठा स्टैंड थोई पहुंचने पर थोई सरपंच रामप्रकाश सैनी ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। सैनीपुरा भट्ठा स्टैंड थोई पर थोई सरपंच सैनी ने श्री बजरंग यात्रा कंपनी उदयपुर वाटी के संचालक सीताराम सैनी को साफा पहनाया और सभी यात्रियों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। सैनीपुरा निवासी रिटायर वरिष्ठ अध्यापक मुरलीधर सैनी व उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी भी इस यात्रा में गई थी। अध्यापक मुरलीधर सैनी को उनके गांव में ड्रॉप करते समय पर सभी तीर्थ यात्रियों का सरपंच सैनी ने स्वागत सम्मान किया। रिटायर वरिष्ठ अध्यापक मुरलीधर सैनी ने बताया कि इस यात्रा में उदयपुर वाटी, गुड्डा, नीम का थाना, कांवड़, झुंझुनू, सिक्कर, चौमू, खंडेला, दयालपुरा के लोग सम्मिलित थे। 25 दिसंबर 2022 को ये यात्रा उदयपुर वाटी से शुरू हुई थी, जो कि मुख्य तीर्थ मेहंदीपुर बालाजी, आगरा, चित्रकूट, कांतानाथ, सती अनुसुया, मंदाकिनी स्नान, गुप्त गोदावरी, फटकशिला, हनुमान धारा, कांतानाथ, तुलसी घाट, इलाहाबाद, त्रिवेणी संगम स्नान, सीता मंडी जहां सीता माता समाई थी, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, बनारस गंगा स्नान, गयाजी, बोध गया, जगन्नाथपुरी समुद्र स्नान, साक्षी गोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता, कालका मैया, गंगा सागर, अयोध्या, सरयू नदी स्नान, राम मंदिर दर्शन, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, प्रेम मंदिर, नेपाल, पशुपतिनाथ, काठमांडू, भ्रतरी आदि मुख्य तीर्थ स्थानों पर गई। भ्रतहरि के दर्शन करने के बाद यात्रा त्रिवेणी धाम आई। त्रिवेणी धाम में दर्शन करने के बाद भट्ठा स्टैंड थोई पर पहुंची, जहां पर सरपंच सैनी और स्थानीय लोगों ने यात्रियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। जानकारी के लिए बता दें, श्री बजरंग यात्रा कंपनी की तरफ से तीर्थ यात्रा दल हर बार जाता रहता है, जिसके संपूर्ण जानकारी हम श्री बजरंग यात्रा कंपनी के संचालक सीताराम सैनी से जानेंगे कि उनकी यात्रा कंपनी के द्वारा क्या क्या और कैसे कैसे और कब कब तीर्थ टूर करवाए जाते हैं। तो देखें रिपोर्ट में श्री बजरंग यात्रा कंपनी के संचालक ने क्या कहा। इसकी भूमिका क्या है, कहां कहां तक जाते हो, कहां से शुरू होता है? ये उदयपुर वाटी से शुरू होती है। अभी गंगा सागर गए थे, हम नेपाल गए थे, जगन्नाथपुरी गए थे। पहला पॉइंट हमारा मेहंदीपुर बालाजी था, उसके बाद चित्रकूट था। चित्रकूट में हमने 4, 5, 6 पॉइंट देखे हैं। सत्यवंशिया है, गुप्त गोदावरी है, फटकशिला है, हनुमान धारा है, कांतानाथ है, वहाँ पे सत्यवंशिया के स्नान किया था। उसके बाद तीसरा विश्राम हमारा इलाहाबाद संगम स्नान किया, त्रिवेणी संगम। उसके बाद आगे बढ़ गए हम वाराणसी, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, गंगा स्नान किया। उसके बाद आगे बढ़ गए गया जी, वहाँ पे हमने फुल्का नदी का स्नान किया। फुल्का नदी को पितरों का पिंडदान करवाया और पंडितों को जिमाया भोजन करवाया। उसको 151 पंडितों का भोजन करवाया। उसके बाद हम पूरी पहुंच गए, वहाँ समुद्र स्नान किया और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए। उसके बाद हम आगे बढ़ गए गंगा सागर, वहाँ पे बोट द्वारा उस पार गए टापू में और गंगा सागर में स्नान किया। उसके बाद में हम वापस कपिल मुनि के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वापस नाव में बैठ करके बस के पास लौट गए। सर, आपकी ट्रेवल एजेंसी जो है, ये टूर पहला टूर था या फिर ऐसे? नहीं, ये 25 साल से है। 25 साल से आप कहाँ तक जाते हो, कहाँ से शुरू? पूरा ऑल इंडिया से। तो उदयपुर वाटी से आए हो आप? हाँ, उदयपुर वाटी से। तो किस हिसाब से निकालते हो आप टूर? हम जैसे ही अपनी सवारियाँ जाती हैं, अभी इससे कॉन्टेक्ट हो जाता है, इससे पम्पलेट छपाते हम हमारी बजरंग यात्रा कंपनी के, वो पम्पलेट इससे सप्लाई देते हैं और ये हमारे से बात कर लेते हैं। और जिसमें मैनेजमेंट सारा हमारा रहता है, चाय पानी, नाश्ता, खाना पीना, रहना, धर्मशाला, घुमाना, गाइड का काम करना, और घर से लेकर के वापस घर छोड़ने तक की हमारी जिम्मेदारी है। तो सर, जैसे आपका टूर बनता है वो किस हिसाब से, मौसम को देख के बनाते हो? हाँ, मौसम को देख के। अभी जैसे सर्दियों का मौसम था ना, तो सबके बिस्तर हमारे पूरा मैनेजमेंट हमारे साथ में है, खाने का, पीने का, रहने का सब मैनेजमेंट है। गर्म पानी का। खाना कहाँ, होटल में बनाते हो? नहीं, हम धर्मशाला में लेते हैं किराए पे। खाना खुद बनाते हो? खुद बनाते हैं। हमारे पास किचन वाले हैं 4-5 तो। जी। और हमारा टोटल आदमियों का स्टाफ था 14 का।
अब अगला ट्रिप आपका कब जाएगा? अगला ट्रिप जाएगा हमारा साउथ में जाएगा, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, तिरुपति, नासिक, ऐसा शिरडी कोई से। मतलब रिपीट किया है कोई टूर आपने? रिपीट मतलब दोबारा गए हो कहीं? रिपीट हाँ। हर साल रिपीट होता है या फिर जैसे कि आप जो एक बार टूर कर दिया वो दोबारा नहीं 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 नहीं, बार बार करते हैं। हमने गंगा सागर की कम से कम 20 यात्रा की है। हाँ तो अप्रैल में आप उदयपुर वाटी से आपका ये ट्रिप शुरू होता है, हाँ। तो लोग कैसे कहाँ जुड़ते हैं? जैसे वहाँ जाना पड़ता है या फिर जिस रूट पे जो नहीं लोग नहीं, होते हैं? जो उदयपुर वाटी से शुरू होती है ना गाड़ी, उससे आगे के लोग तो वहाँ आ जाते हैं जी, जी। और जिस रास्ते में आते हैं उनको रास्ते से ले लेते हैं। तो अगला टूर आपका साउथ का साउथ का कब क्या रहेगा, कोई आइडिया? वो रहेगा शिवरात्रि के दिन हम वहाँ रामेश्वर धाम पहुँच जाएंगे। काली माता के दर्शन करवाए, हावड़ा ब्रिज के दर्शन कराए, वैद्यनाथ धाम के दर्शन कराए बिहार में। उसके बाद जनकपुर नेपाल में घुस गए हम। नेपाल में जनकपुर, काठमांडू जहाँ राजधानी है काठमांडू की, वहाँ से आ गए हम अयोध्या। अयोध्या से आ गए हम गोवर्धन, मथुरा, नंदगांव, बरसाना। वहाँ से होते हुए सुबह बरतरी के वहाँ पे स्नान किया, खाना खाया, अभी तरवणी से चाय पी करके यहाँ थोड़ी लौट गए आपके पास। तो सर खर्चा कितना क्या आ जाता है अगर हम अब देखो, यात्री का? हमने के हिसाब से होता है? पर सवारी 21,000 रुपये लिए हैं पूरा पैकेज। उसमें हर टूर का फिक्स है? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग, दूरी जैसा रूट है दूरी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अलग अलग है। शुक्रिया सर, आपने जानकारी दी। अच्छा सर।